सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और मधुबनी के एस.के. ठाकुर कम्पिटिटिव इंग्लिश कोचिंग सेंटर में, जिनके ओनर खुद डॉक्टर एस.के. ठाकुर हैं। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड और तमाम जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए अंग्रेज़ी की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका हाल ही में IBPS PO एग्जामिनेशन में इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। दो ऐसे हैं जिन्होंने 2021 के एग्जामिनेशन में, एक जो अनुपमा कुमारी हैं वो 2019 एग्ज़ाम में क्वालिफाई की थी और खुद पिछले साल ज्वाइनिंग की हैं। और अभी जो दो हमारे साथ हैं, त्रिवेणी कुमार और अभिषेक कुमार मिश्रा, इन्होंने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और अब ज्वाइनिंग करेंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजी रही है, कैसे इन्होंने इस तरह इस एग्ज़ाम को फेस किया था, किस तरह से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी कि एक ही दफ़ा में इन्होंने जो 3 स्टेज एग्ज़ामिनेशन होता है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, किस तरह से इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है किसी भी बच्चों के लिए कि किस तरह से इस लंबे जो स्टेज होते हैं, इस 3 स्टेज एग्ज़ामिनेशन में किस तरह से इन्होंने धैर्य बना करके रखा था। ये क्योंकि खुद अभी क्वालिफाई हुए हैं, किस तरह से इन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई किया है, किस तरह से कितने चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और ख़ुद इनसे जानेंगे ताकि जो अभी जो नौजवान, जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक मिश्रा, कहाँ से आपने पढ़ाई की अपनी? यहाँ एस.के. ठाकुर कोचिंग सर्विस सेंटर पे से यहाँ पे मैंने इंग्लिश की थी। अच्छा। इसके बाद डॉक्टर सतीश सर से क्वांट पढ़ा था और इसके बाद खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक चलती थी दोपहर को, यहाँ पे करते थे प्रैक्टिस। इसके बाद खुद से प्रैक्टिस किए, घर पे मॉक देते थे। इस तरह से तैयारी कर रहे थे आप इस एग्जामिनेशन की? 2019 से। 19 से तैयारी कर रहे थे। पिछले साल एग्ज़ाम दिया था आपने? पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, सक्सेस नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा ये IBPS PO का तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। मतलब ये है कि आप ज़्यादा जानते हैं IBPS के बारे में। अगर कोई बच्चा मेरे ख्याल से 2-3 अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाई करता है तो शायद वो ज़्यादा जानते हैं उनसे जो पहले क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कहाँ बच्चे फेल हो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है बच्चों के फेल होने की? मेरी कुछ स्ट्रैटेजिक कमियाँ थी। जैसे मैंने करंट अफेयर्स में मैंने काम नहीं किया था जी। मेरा सारे सेक्शन में अच्छे मार्क्स आते थे, करंट अफेयर्स में कम मार्क्स आते थे, इस वजह से इसमें मार्क्स। क्या कुछ पेपर्स होते हैं इस एग्ज़ाम में? कितने सब्जेक्ट होते हैं? किसको पढ़ना होता है? प्रीलिम्स में तीन का आता है, क्वांट होता है, इंग्लिश होता है और रीजनिंग जी। और मेंस में 4 होते हैं, जिसमें पहले से ये तीनों रहते हैं। इसके बाद एक चौथा सेक्शन आता है वो करंट अफेयर्स का, जिसमें करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस ये दोनों होती है। अच्छा, जो करंट अफेयर जो होता है उसमें जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड होता है या फिर हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो होता है? कुछ क्वेश्चंस 5-10% करीब क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके अलावा ज़्यादा बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर के रूप में होगी बैंक? जी। कौन सा बैंक आप? यूको बैंक। आपने कोई और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है या इसी के अंतर्गत दूसरे बैंक में भी आप? जी, मेरा क्लर्क में हुआ है, इंडियन बैंक में एज ए क्लर्क मेरा निकला है। तो ऑब्वियस सी बात है आप यूको के लिए। तो अभी कैसा लग रहा है इस 3 साल की मेहनत के बाद? तीसरा अटेम्प्ट होगा तो मतलब 3 साल की मेहनत, कैसा महसूस करते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सब पूरा सब सफल हो गया, साधना सफल हो गई। आगे कुछ और भी प्लान है या इसी में रहना? अभी अब देख रहे हैं आप, RBI असिस्टेंट है सामने, SBI अल्टीमेट एम SBI PO है। अच्छा, SBI तक जाना है, अभी यूको से सफ़र शुरू किया आपने। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम त्रिवेणी कुमार है। त्रिवेणी जी, कैसा रहा है सफ़र? ये सफ़र तो बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजरता है, तो बस लास्ट में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सेलेक्टेड होने के बाद। चूँकि हम अभी इंग्लिश के इंस्टीट्यूशन में हैं, यहाँ सर पढ़ाते हैं अंग्रेज़ी, कितना मैटर करता है आपके लिए अंग्रेज़ी बैंक के लिए? सिर्फ इंग्लिश ही मैटर नहीं करता है, सारे सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं। और ये सिर्फ आप इंग्लिश का ट्यूशन करके आप कमतर आंक रहे हैं इस इंस्टीट्यूट को। सिर्फ इंग्लिश का ही ट्यूशन नहीं है। अच्छा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो सर जिस तरह से बताते हैं तो सिर्फ ये आपको ओवरऑल लाइफ का एक ओवरव्यू दे देते हैं सर। आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे और हमेशा आप मोटिवेटेड खुद को फील करेंगे। तो यही सबसे प्लस पॉइंट है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सर का। अच्छा, आप लोगों ने जो 12th किया था कहाँ से किया था? 12th मेरा बेनीपट्टी के एक स्कूल से था। बेनीपट्टी के स्कूल से मतलब CBSE थे? बिहार? नहीं, बिहार बोर्ड से था। अच्छा, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अंग्रेज़ी, हालांकि CBSE वालों के लिए होता है, क्योंकि बच्चे अंग्रेज़ी ICSE वाले ठीक ठाक बोलते हैं। तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं
उनके साथ अंग्रेज़ी मसला होता है, क्यों, क्या लगता है वजह आपको? सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो इंग्लिश के डे टू डे लाइफ टच में नहीं रहते हैं, और मैंने भी इसको फेस किया था। तो सर से जब मैंने बात किया तो सर ने बताया कि नॉवेल्स वगैरह रीड करिए, और मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स रीड किए हैं उस दौरान। असल में मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सर ने आपको ऐसा वो कहते हैं ना कि कौन सा दवा दिया था जिसकी वजह से आपको अंग्रेजी का इलाज आपको मुकम्मल हो गया, किस तरह से? सर के पास आप आ जाइए, सर खुद ही दवा है। उनके पास 10th में मेरा खुद का मार्क्स 42 है बस इंग्लिश का। अच्छा, 10th में सिर्फ 42 नंबर है? 42 में। अभी मेंस में आते हैं तो सबसे ज़्यादा बढ़िया सेक्शन मेरा इंग्लिश का जाता है। अरे वाह, मतलब सर ने अपना काम किया और साथ साथ आप लोगों ने अपना काम किया। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। आपका भी 3rd अटेम्प्ट था। क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इस एग्जामिनेशन में? चैलेंजेस तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, बट डे टू डे लाइफ में आपको अपने रूटीन को फॉलो करना रहता है, और जब अब समय आता है तो आपका क्लियर हो जाता है। बुक्स कौन कौन सी पढ़े? मैंने बस एक RS अग्रवाल का एक बुक फॉलो किया था मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था। सर ने जो पढ़ाया बस वही मैं उसका नोट्स में देखता था, और रेगुलर मीनिंग्स वगैरह करता था। जीके के लिए अड्डा से मैं करता था बस, और रीजनिंग का जो सेट्स वगैरह में क्वेश्चंस रहते थे बस उसी को सॉल्व करता था। सर के नोट्स तो यही अवेलेबल हो पाते हैं? हाँ, बस आप रेगुलर क्लास करिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप कौन से बैंक के लिए जा रहे हैं? मेरा PNB में हुआ है। आपका एम्बिशन क्या है, SBI? नहीं, PNB में आप ठीक हैं? नहीं, मेरा नेक्स्ट CGL अभी पेंडिंग है रिजल्ट उसका, तो उसका देखना। CGL का एग्ज़ाम आपने दे दिया है? हाँ। अच्छा। तो अभी जो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं और जो देते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी वजह से एक आध मार्क्स से रह जाते हैं, क्या वजह हो सकती है उनके लिए? क्या कुछ उनको मैसेज देंगे आप, क्योंकि आप कामयाब हैं और वो थोड़ा सा अभी संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना रूटीन सही करना पड़ेगा। रूटीन अगर सही रहे तो आप मोटिवेटेड ही हमेशा रहोगे, हमेशा ये एक्साइटेड फील करोगे, और कभी निराश नहीं होगे। निराश होगे भी तो फिर तुरंत आप अच्छे मूड में आ जाओगे। अच्छा, अभी हाल ही में 10th का रिजल्ट आया, 10वीं क्लास का, और कुछ दिन पहले UPSC का भी आया था, कुछ महीने पहले। तमाम इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं? एक्चुअली तो 10वीं वाले भी बताते हैं 15 घंटा, हाँ। UPSC वाले भी बताते हैं 15 घंटा। आप बैंक वाले कितने घंटे पढ़ते हैं? एक्चुअली क्वालिटी टाइम ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप कितना घंटे पढ़ते हैं, जितने घंटे पढ़ते हैं उसमें आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये मैटर करता है। ये मैटर करता है। कितने घंटे पढ़ते थे? 2-3 घंटे 4 घंटे भी आप पढ़ लो। हाँ, मोबाइल वगैरह उस समय मैं बस बाहर ही रहता था। मतलब 4 घंटे बगैर मोबाइल के पढ़े तो 15 घंटे के बराबर है आपके हिसाब से? हाँ, वही सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत बधाई हो अपनी कामयाबी पर। क्या नाम है आपका? अनुपमा कुमारी। अच्छा, आप तो पहले से अभी ज्वाइन कर चुकी हैं, कब आपने क्वालिफाई किया? मेरा 2019 IBPS क्लियर हुआ था, एंड 2020 अक्टूबर में ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, तो अभी कौन सी बैंक में हैं आप? PNB मेन ब्रांच मधुबनी में पोस्टेड है। अच्छा, मेन ब्रांच मधुबनी में? Yes. तो अभी जब आप यहाँ हैं और जिस वक्त आप तैयारी कर रही थी तो आपका एम्बिशन रहा होगा इसमें, आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये दोनों को अभी, इन दोनों लोगों को अभी इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है, आप बता सकती हैं? सर, एक्चुअली मेरा इन लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल भरा प्रिपरेशन जब मैं करती थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। अच्छा। मेरा 5th अटैम्प्ट में जाके क्लियर हुआ ये। अच्छा। 2015 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट था, लेकिन टाइम बीतते गया, और जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था उस तरीके से मतलब एकदम से हाँ प्रेशर फील होता था बहुत ज़्यादा, और डिमोटिवेशन फील होता था। लेकिन सर थे जैसे ही डिमोटिवेशन फील होता था कि नहीं अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आता था कि सर है, कोई है जो कि पीछे सपोर्ट करने वाला है। तो बस सर क्या आते थे और होता मोटिवेशन का झोला भर के जाते थे सर। अच्छा, सर बहुत प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं एक बात होती है, समाज है इस तरह का कि लड़कियों के लिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है, आपने फेस किया है इसको? यस सर। किस तरह से फेस किया आपने? जैसे शादी का प्रेशर, अब नहीं हो रहा है तो अब छोड़ दो, अब होने वाला भी नहीं है, अब सेटल हो जाओ। मतलब नहीं, दो अटेम्प्ट के बाद अब कर लो, नहीं अब करना ही है। बीच बीच में ये भी होता था कि एग्जाम एकदम सर पे है, लेकिन अब नहीं, अब बात चल रहा है, अब हो उधर ही पूरा ध्यान तुमको अपनी शादी पे ही लगाना है। मतलब हम कितना भी चिल्लाए रोए पट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को। जिन गार्जियन को जो करना है वो करते थे। नहीं किया है। अब तो नहीं टोकते? अभी ज्यादा प्रेशर नहीं है, अब ज्यादा रिलैक्स हो गया वो लोग, पहले से ज्यादा रिलैक्स हुए। तो अब तो रिश्ते आपके घर में आ रहे होंगे ना, पहले तो भेजे जा रहे होंगे, अभी आ रहे हैं। जैसे पहले जनरली हम बिहार में रहते हैं, बिहार में एक कल्चर है और कह सकते हैं कि बहुत बेकार सा कल्चर है, कुरीति जिसको कहते हैं।
बिहार में दहेज का सिस्टम चलता है, पहले आपके लिए परेशानी रही होगी, अभी आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? देने की बात नहीं कर रहा हूँ। दहेज हम देने के भी सपोर्ट में नहीं, लेकिन देना तो एक मजबूरी है, तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम दहेज के खिलाफ हैं। आप लोग नहीं लेने का प्लान है? बिहार सरकार सिग्नेचर करवा रहा है भाई, आप लोग फिर भी प्राइवेट में जा रहे हैं तो अच्छा, तो जिस तरह से आपने प्रिपरेशन किया था, अभी जब बैंक में आप हैं, सेटिस्फाइड हैं खुद को? कैसा यस सर, सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक तो बैंक जो कि सेकेंड नंबर पे है ये, तो बैंक की वजह से मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि एक अच्छा पोजीशन पे जो बैंक है वो मिला मुझे। किस पद पे अभी आप हैं यहाँ पे? मेरा SWO है, क्लरिकल है। अच्छा। और इसी में आगे बढ़ना है मुझे। अच्छा, तो अभी जो नए बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जो लड़कियां प्रिपरेशन कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये बातें लोग हंसी मजाक में लेते हैं, तमाम लोग बातचीत करते हैं इस तरह से, लेकिन वाकई टफ होता है। मान लीजिए आप लड़की थी, आप घर में रहती होंगी, घर में आपको रोटी भी बनाना है, घर में आपको पढ़ना भी है, घर में आपको काम भी करना है, बर्तन भी धोने, तमाम तरह के काम है, एक सिस्टम बना कर रखा है सोसाइटी ने। इन तमाम चैलेंजेस के बीच पढ़ाई कैसे करती थी? मेरे पे सर ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर नहीं था कि खाना बनाना ही है, पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता था, लेकिन वो किस्मत था, कहते हैं ना, जो समय ही कुछ चीज़ें तय करती है, उसकी वजह से शायद मेरा नहीं हो पा रहा था। स्लाइटली मिस्टेक 0.25, 0.10 मेरा रह जाता था। अच्छा, आप लोग राशन वासन लाने के लिए जाते थे या फ्री थे एकदम पढ़ने के लिए? एग्जैक्टली मैं यही बोलना ही चाह रहा था। जैसे आपने अभी आप लोगों के जैसे आपने समझ में आ रहा था कि आप लोग डिफेंड करने के मूड, जैसे अभी आपने दीदी से पूछा कि हाँ ये रोटी वगैरह बनाना रहता था, तो सेम प्रेशर बॉयज़ पे भी रहता है, बट हमें रोटी नहीं बनाना रहता है, बट हाँ काम घर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट है, तो उसको हम एक बर्डन की तरह नहीं ले सकते हैं, वो एक चैलेंज है, और ये अच्छा लगता है घर में अपना काम कर रहे हैं। नहीं, सही बात है, देखिए हाँ ठीक है, कल्चर का हिस्सा है। मेन बात यहाँ तक आ जाती है, जो मसला इनका है शायद आप लोगों के साथ में होता है। हर लड़के की शादी 25, 26, 27 के बाद होता है, लड़कियाँ 18 के बाद परेशान हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो क्या मैसेज देंगे जो अभी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि एक्चुअली मेरा स्ट्रगल भरा लाइफ रहा है, तो जो जिनका जल्दी हो जाता है, उनसे ज़्यादा जो बच्चे फेलियर आफ्टर फेलियर झेल रहे हैं, उनके लिए मेरा जो जर्नी है वो फ्रूटफुल रहेगा यदि वो सुने तो। कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और कितने नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं ये? प्रीलिम्स प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का और मेंस 200 मार्क्स का। मेंस कितने नंबर लाने होते हैं एक्चुअली में? फिर भी मतलब नंबर एक्चुअली इसका डिफाइंड नहीं होता है कितना लाना है, वो एक एवरेज मार्किंग की जाती है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कितना स्कोर करे, उसके आधार पे एक एवरेज मार्क सेट किया जाता है। जैसे कि 200 मार्क्स का है, सबने अच्छा परफॉर्म किया तो मान लीजिए 190 यदि चला गया। कितना आपने किया था 200 में मेंस में? मेरा उस टाइम IBPS क्लर्क का टफ एग्जाम था, इसमें मेरा 95 पॉइंट समथिंग परसेंट रहा था। अच्छा, 95% था? 95 पॉइंट सॉरी मार्क्स था। अच्छा, 95 मार्क्स था। तो इस एग्ज़ाम के बीच में जो कह सकते हैं कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेन कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उनको? मेन सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि रीजनिंग ने मुझको बहुत परेशान किया, अक्सर मैं रीजनिंग में फेल हो जाती थी। आप लोगों के लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था? मेरे लिए ऐसा कोई सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स मेरे लिए चैलेंजिंग रहा था। अच्छा, करंट अफेयर। हाँ। आपके लिए भी? मेरे लिए भी करंट अफेयर्स। अच्छा, आप लोगों ने कॉमर्स से पढ़ाई किया था? मेरा साइंस स्ट्रीम है, मैथ्स। आपका साइंस था? आपका? मेरा भी मैथ्स। आपका मैथ्स था? आपका? मेरा भी मैथ्स ही था। सब लोग मैथ्स। ठीक है। आपका क्या नाम होगा? जी, मैं अभिनव मिश्रा। क्या करते हैं अभी आप? मैंने इसी साल विप्रो ज्वाइन किया है। क्या ज्वाइन किया? विप्रो ज्वाइन किया। विप्रो? जी जी। तो विप्रो इंजीनियरिंग? जी। बीटेक किया होगा आपने? नहीं, मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और वैकेंसी नहीं की उसमें, वो डाला मैंने, वहाँ में हो गया। अच्छा, कब आई थी वैकेंसी? इसी साल 22 में ही? 22 में ही। 22 में ही आई थी वैकेंसी? 21 के दिसंबर में आई थी, तो वो हमने बड़ा सही एग्ज़ाम था आपका, बहुत जल्दी हो गया। जी। तो कैसे क्या प्रिपरेशन किस तरह से किया था? देखिए, मेरा चूँकि जिस टाइम मैं सर के यहाँ आया था तो मेरा अंग्रेजी बहुत कमज़ोर था, तो सर बोले कि अखबार पढ़ो, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और अंग्रेजी मेरा धीरे ठीक होता गया। फिर मैंने यूट्यूब से कोडिंग सब सीखना शुरू किया, वीडियो देख के, और मैंने खुद से, मतलब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो भैया पापा को बोले कि लैपटॉप खरीद दीजिए, तो लैपटॉप मैंने खरीदा और खुद से सीखना स्टार्ट किया। और
5-6 महीने प्रैक्टिस की मैंने, फिर मैंने कोडिंग सीखा, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा हो गया। अच्छा अच्छा, तो अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है? ज्वाइन किया मैंने। ज्वाइन कर लिया? जी। कब ज्वाइन किया आपने? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को कर लिया है। कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, आप ही बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली आपको किसी भी एक लैंग्वेज आना चाहिए जी। जावा या पाइथन या आर। अच्छा अच्छा, एलिजिबल कोई भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है? हाँ। किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो, आर्ट से हो? अब ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स से किया है, मैं एलिजिबल था। जी, तो आपने इसके लिए लैंग्वेज सीखा कोई? जी, मैंने जावा। जी, मैंने जावा सीखा। सी क्या होता है? हाँ, C++। जी। तो वो अभी आउटडेटेड लैंग्वेज हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। मैंने जावा सीखा और थोड़ा पाइथन सीखा। अच्छा, तो ये जावा आपने ऑनलाइन सीखा है? ऑनलाइन सीखा मैंने, तमाम यूट्यूब से आपने सीखा? यूट्यूब से मैंने, बगैर सर्टिफिकेशन के? बगैर सर्टिफिकेशन के। अच्छा, तो फिर बगैर सर्टिफिकेशन के आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के एग्ज़ाम थे ये? ये एक्चुअली इसमें ऑनलाइन, ये जो होता है इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, और वहाँ अच्छा, इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन Selection होता है interview। कोई एग्जामिनेशन नहीं होता नहीं। है इसका, पेपर एग्जाम नहीं। होता है। अच्छा, तो अभी क्या कुछ पैकेज वगैरह आपको दिया जाए? अभी मेरा 2.5 का पैकेज है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया अभी कभी अपना करियर। चलिए, बेहतर है। तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो अभी 12th कर रहे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कभी निराश नहीं होना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जिन्हें आप देख के खुद से कोडिंग सीख सकते हैं। आपको कहीं इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से सीखा था आपने, कौन सा चैनल को आप, क्योंकि मैंने- बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है। मैंने जावा सीखने के लिए साउथ के एक टीचर है दुर्गा सर, जी, उनको फॉलो किया था। अब उन्हीं का पाइथन भी सीखा था। अच्छा अच्छा, फ्री में सीखा था? फ्री में मैंने सीखा था, कोई पैसा भी कोई नहीं? पैसा नहीं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप मैम पहले से हैं ज्वाइन की हुई, तो आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने चूँकि इस एग्ज़ाम को दिया है, आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखते होइएगा पोस्ट नज़र आते हैं, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखिए 30 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर कोई सिखा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज़ी सिर्फ 30 दिनों में इस तरह से दिन दहाड़े सिखाया जाए, जैसे लग रहा है डकैती करवाया जा रहा हो कि दिन दहाड़े सिखा दे रहे हैं कुछ लोग, और कहीं कुछ लोग हैं जो मेहनत से पढ़ा रहे हैं? क्या फ़र्क लगता है आपको यहाँ से पढ़ाई करने के बाद? क्या आपने 30 दिनों में अंग्रेजी सीखा था? बिल्कुल नहीं, दिन दहाड़े अंग्रेजी अगर सीखने जाएंगे तो रातों रात आपकी नींद उड़ जाएगी। तो कितना मैटर करता है अंग्रेजी सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा मसला होता है? जैसे हम लोग बिहार से हैं, हम लोग का लैंग्वेज पेपर बहुत ही वीक होता है। जैसे कि जो भी बिहार बोर्ड वगैरह स्टेट बोर्ड से होते हैं उनका तो काफ़ी वीक होता है, तो इंग्लिश बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वो उनको कोई भी रूल, बहुत कम रूल्स पता होते हैं। वो जब अटैम्प्ट करते हैं तो दिल की सुनते हैं कि ये लग रहा है तो मार दो, ये लग रहा है मार दो। तो मैं भी पहले वैसे ही करता था, 4 ऑप्शन देखा, कोई लगा कि हाँ, कोई सुना लग रहा है बी, चलो मार दो। तो ऐसा करता था, तो अटैम्प्ट तो सारे कर लेता था, बट मार्क्स पता चला कि 50 में 10 मार्क्स आ रहे हैं 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर जब से पास सर के पास आया तो फिर प्रॉपर सर ने गाइड किया, तो फिर नोवेल वगैरह मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे दिल का बात और थोड़ा बोल्डली रूल्स के साथ जब फॉलो करने लगा तो फिर धीरे स्लोली मार्क्स। एक स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे, जब सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं था, एक्चुअली ये सारे सब्जेक्ट पे काम करता है। हम लोग को एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि एक सूप लिया, उसमें चावल से कंकड़ निकालने जैसे, अगर मैंने ढेर में हाथ घुसा दिया तो पता चला थोड़ी देर के बाद कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये चावल अब साफ़ हो चुका है पूरी तरह से, तो हम नहीं कह सकते श्योरली, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके जब हम निकालते कंकड़ निकालते जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम एकदम श्योरली कह सकते हैं कि ये हमारा अब एकदम से साफ़ हो चुका है। यही स्ट्रेटजी आपको इंग्लिश ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करनी, एक एक चीज़ को पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। तो सर की ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, और ये मेरे प्रिपरेशन के जर्नी में ये बहुत ही हेल्पफुल रहा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए क्या कहा गया है कि मैथ रीजनिंग आपको मार्क्स दिलाते हैं, जबकि करंट अफेयर्स और बेसिकल मेनली पोर्शन इंग्लिश का आपको सिलेक्शन दिलाता है, एक एक्स्ट्रा एज दिलाता है। जनरल बच्चों का इंग्लिश उतना बढ़िया नहीं होता, पर अगर आपका इंग्लिश बेहतर है तो आप बढ़िया एज ले सकते हैं। ये सिलेक्शन दिखलाता है। कम्युनिकेशन मैटर करता है काफ़ी बैंकिंग में। ठीक है, आप लोगों से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे साथ खुद एस.के. ठाकुर सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जिन बच्चों से बातचीत हुई थी, जिन नौजवानों से बातचीत हुई थी, वो खुद इनके स्टूडेंट हैं। हम इनसे चाहेंगे थोड़ा सा बातचीत करें। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसा लगता है सर जब इस तरह से बच्चे कामयाब होते हैं? बच्चे कामयाब होते हैं तो
इसको शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता है, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहना है तो ऐसा ही होगा जैसे कोई किसान फसल लगाता है और बम्पर ईल्ड लेकर के अगहन महीने में जब आता है अपने खलिहान में, और खलिहान में जब बोझ मैंने बंडल का ढेर देखता है और बोरा का बोरा भरा देखता है, तो महसूस कर सकते हैं वो कितनी खुशी होती होगी उसे। सर आप इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत लंबे वक्त से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा है क्योंकि हम लोग बिहार में हैं और यहाँ कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा मसला है कि हम लोग बात करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है और एक लैंग्वेज के तौर पे है। ऐसे में इंग्लिश हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? इनफैक्ट इसकी वजह ये है, देखिए सबसे पहले लैंग्वेज को हम जो सीखते हैं या पढ़ते हैं उसके लिए कोई टीचिंग संभव नहीं है। लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट, लैंग्वेज इज़ लर्नड। तो इसके लिए निश्चित है कि एक माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अंग्रेज़ी बीइंग फॉरेन लैंग्वेज, तो इसे हम भारतीय और उसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, तो थियरी तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लैब वर्क है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेज़ी हम सीख नहीं पाते हैं। इंग्लिश को हम एज ए इंग्लिश मैन लर्न नहीं करते हैं। तो लैंग्वेज, सब लैंग्वेज के साथ ऐसी समस्या है, कोई अंग्रेज़ी के साथ समस्या नहीं होगी। कोई भी लैंग्वेज अगर ऐसे सीखेंगे आप, तो वो लैंग्वेज डेवलप किया जाता है, फील किया जाता है, यहाँ से लैंग्वेज आता है, तो उसको हम उसके परसेप्शंस उसको डेवलप करते हैं, उसको हम स्वाभाविक रूप से। जैसे बच्चे हैं मान लीजिए, तो एक न्यू बॉर्न बेबी भी है, तो वो भी अगर इंग्लिश माहौल में है तो उसे कोई सिखाता नहीं, लेकिन वो ममा डैडा बोलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ के बच्चे वो बाद में जाके पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होना ही है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें बच्चों के प्रति हम देखिए, शिक्षा होती है तो उसका देखा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। तो एक ये भी कारण है कि बच्चों में ये फीड नहीं किया जाता इधर के बच्चों में कि देखो अंग्रेज़ी है, इस पर प्रॉपरली ध्यान दो। बहुत तरह की सूचनाएं, बहुत तरह की जानकारी होती है। जैसे कोई कहते हैं कि बच्चों को इतना सीरियसली नहीं बताते, और इंडिफरेंट होने लगते हैं बच्चे शुरू से ही, अंग्रेज़ी क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी से कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें बहुत सारे एजेंसी भी इसमें होते हैं जो ऐसा इम्प्लांट कर लेते हैं बच्चों में ऐसी सोच, तो वो भी एक कारण होता है कि उसके प्रति शुरू से हम सीरियस नहीं होते। और जब सीरियस होते हैं, जब समय आता है, वक्त आता है, एक दुविधा भी है, एक बड़ा ही विडम्बना है कि हम अंग्रेज़ी अभी जितनी परीक्षाएं होती हैं उस सब में ये तय है कि बिना भाषा के एक भाषा तो रखनी है, और संयोग ऐसा है कि अंग्रेज़ी ही एक वो पैरामीटर है उस भाषा के रूप में। और उस भाषा के लिए हम इस उद्देश्य कभी उसको नहीं लेते कि ये हमारे करियर के लिए डिसाइसिव हो गई, ये डिसाइड करेगा। ये हमको तब जानकारी मिलती है जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो शुरू से हम पढ़ नहीं पाते हैं उसको उस ढंग से, और जब मैट्रिक कर गए, इंटर कर गए, तो जब परीक्षाएं सामने आती है तो पता चलता है कि नहीं, इसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि 13 साल 14 साल का जो गैप है, उस गैप में जितना हम सीख सकते थे कोई भाषा, उस तमाम समय को हमको एक छोटे से स्पैन में पैक करना होता है। तो बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है उन सारी चीज़ों को एक बार ही सीख लेना, लर्न कर लेना, वो होता नहीं है। और हमारा जो दशा अवस्था होती है उस समय में, वो इतना समय हमारे पास में होता नहीं है कि इतना इसको ग्रेजुअली करके हम किया जा सके। तो ऐसे में क्या होता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, शॉर्टकट तो इसमें होता ही नहीं, आपको करना होगा वैसे ही। लेकिन ऐसा न कर पाके हम भटकाव होता है हमें, और इस बीच में बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं मेरे दिमाग में आ जाती है कि ये हो जाता है, ये अभी जब ने देखा कि शॉर्टकट ये हो जाता है, इसका ये ट्रिक है। लैंग्वेज में ट्रिक है, लैंग्वेज में ट्रिक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं से बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि देखिए ये शॉर्टकट है, ये तरीका है, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में ऐसा ये ट्रिक कर सकते, इसके सहारे आप सीख सकते हैं। तो यह जो एक सोच है वह उन्हें कंफ्यूज करता है, और वह जहाँ से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, बस प्रतीक्षा में हो जाते हैं कि ये ट्रिक, ये मैजिक कहाँ मिलेगा मुझको। तो ये वक्त जाया केवल होता है उसमें, वो कर नहीं पाते हैं। और तब तक में देर स्वाभाविक हो चुकी होती है,
बाद में देर के बावजूद भी एहसास उनको होता है, तो फिर से अगर करना चाहते हैं तो फिर वो स्टेमिना की बात हो जाती है, बहुत तरह की दिमाग में बातें आ जाती है, उत्साह, एनर्जी, होपलेसनेस, बहुत सारी बातें हो जाती है। अपने आप पे डाउट पैदा होने लगता है, अपने एबिलिटी पे, अपनी कैपेसिटी पे उनको शंका होने लगता है कि, और कभी कभी तो ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं कई बच्चे की, अपने प्रति एक गलत नेगेटिव सोच पैदा होती है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और ये सबसे बुरी बात है कि मैंने बच्चों को कहा कि मेरा मानना है कि ये तो सबसे बड़ा अपराध है कि अगर आप सोचते हो कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। बस ये सोचना होता है कि आप में टैलेंट कौन सा है। हम थोड़ा ईश्वर पे विश्वास करते हैं, थोड़ा क्या पूरा करते हैं ईश्वर पे, उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, उस शिक्षा के बगैर। तो ये बात समझ के चलना चाहिए कि ईश्वर ने हमें वन पीस बनाया है, हमारा आधार कार्ड है, किसी से नहीं मिलता, तो हम यूनिक हैं। और यूनिक जो ईश्वर बनाया है वो निश्चित रूप से खास गुणों को दे करके भेजा होगा, तो उससे हमको टटोलना चाहिए। ये सब जो आजकल सुनते हैं कि बेरोज़गारी वगैरह वगैरह, हमारी समझ में ये बेरोज़गारी एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सच्चाई ये नहीं है। बेरोज़गार कोई आया नहीं, ईश्वर बेरोज़गार पैदा नहीं करता। हमें उस प्रतिभा को, उस चीज़ को टटोलना होगा अपने आप में। अगर उसको हम कर सकते हैं, उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, तो बस वो हम यूनिक हैं, हमारे लिए अलग रास्ते हैं, हमारे अलग मुकाम है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो कुछ बातें हैं, जो गलत सूचनाएं हैं, और जो शॉर्टकट जाने का, है ना, जो तरीका है, जो आज एक धारणा है बच्चों में, चाहत है, जिसके प्रति वो एल्योर्ड हो भी जाते हैं। परिस्थिति ऐसी है, माहौल देखते हैं जगह ब जगह, आप देखेंगे एक बिज़नेस भी कहा जा सकता है कि चल रहा है शिक्षा के रूप में। तो उसको जो, और शिक्षा मेरे मुताबिक तो शिक्षा एक धर्म है, बिज़नेस पेशा है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें बाधक है। बच्चे भटक जाते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन तरीका वही है कि आपको शुरू से करना होगा और आद्योपांत करना होगा। लैंग्वेज का सेंस हम डेवलप करते हैं, सीखते हैं, है ना। उसके लिए कोई ऐसा कोई ट्रिक या कोई मैथमेटिक्स नहीं है। बहुत से देखते होंगे आपके अनपढ़ है, स्कूल कभी नहीं गया, लेकिन लैंग्वेज जो अच्छा बोल सकता है, तो वही बात है कि वो सीखना पड़ता है, माहौल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत सारे वाइटल इंस्ट्रूमेंटल हैं इसके डेवलपमेंट में। ठीक है सर, थैंक यू। बातचीत हुई, उन्होंने जो बातें बताई है वो यही है कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर शुरू से सीखी जाए तो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। सैफ अली खान का बच्चा तैमूर अंग्रेज़ी बोलता है, लेकिन हमारे बच्चे अंग्रेज़ी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारे घर, हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती है। तो सीखने से ज़्यादा सीखा जाता है, पढ़ने से कम, यही बात है। और अगर बच्चा शुरू से पढ़ता रहे, शुरू से अगर आसपास उसके साथ माहौल रहे, तो अंग्रेज़ी क्या, दुनिया में कोई भी भाषा लोग आसानी से सीख लेता है। चूँकि हम मिथिलांचल से हैं, हम मैथिली बोलते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे आसपास में लोग मैथिली बोलते हैं। अगर हम इंग्लैंड में पैदा होते और अंग्रेज़ों के बीच होते तो शायद हम भी अंग्रेज़ी बोलते। देखते रहिए हिंदुस्तानी में। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।